तो लाख टके की बात में राम मंदिर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। दुल्हन को सजाने का काम कर रही है महिला शिक्षक। देखिए जरा, सामूहिक विवाह में दुल्हन को सजाने की ड्यूटी लग गई। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के गृह जनपद का ये मामला है। सिद्धार्थनगर के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री ने चुप्पी साध ली है। तो आपको बता दें कि मामला इसलिए भी और गंभीर हो जाता है क्योंकि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के गृह नगर का ही ये मामला है, जहां शिक्षा मित्र को दुल्हन को सजाने का जिम्मा दे दिया गया। फिलहाल बीएसए इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और फिलहाल आदेश दे दिए हैं और एबीएसए ने पत्र निर्गत कर दिया है। प्रशांत और जानकारी देंगे। प्रशांत, बहुत सारे काम तो कराए ही जा रहे थे, जरा बताइए और क्या नई जिम्मेदारी दे दी गई पढ़ाई के अलावा? तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है, राज्य में शिक्षा का क्या हाल है। शिक्षक पहले इस बात से परेशान है कि उनको इतनी सारी जिम्मेदारी, चुनाव की ड्यूटी की बात करें या किसी मिशन की बात करें, और फिलहाल एक और नई जिम्मेदारी दी है। प्रशांत, जरा बताएं अब क्या नया काम दे दिया शिक्षकों को? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं जिस तरीके का मामला ये अभी आया है ये एकदम ही नया है। 30 शिक्षकों को, इन 30 शिक्षकों के ऊपर स्वयं 30 प्राथमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी है। इनके अंतर्गत जो है अन्य लोग आ रहे हैं जो अनुदेशक हैं या अन्य है। अब इन 20 विद्यालय ये बंद रहेंगे। इनका काम ये होगा जो सामूहिक विवाह में जो वधु हैं उनको जो है सजाने संवारने का। और ये स्वयं जो है मंत्री सिद्धार्थनगर के जो मंत्री हैं गृह जनपद है, जिनका बेसिक शिक्षा विभाग के जो मुखिया है ये सतीश द्विवेदी के गृह जनपद का मामला है। और अफसर वहां पर मंत्री जी को खुश करने के लिए ये पूरी की पूरी उन्होंने इस तरीके की रंग दिया है। और साथ ही साथ बड़ा मतलब ये है कि नौनिहालों को पढ़ाना छोड़ करके अब इनका मुख्य काम हो गया है इस तरीके के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और स्वयं बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली है। कार्रवाई के नाम पे वो बस इतना बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके का मामला है तो देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन स्वयं इसमें बड़े बिल्कुल प्रशांत, तो बच्चे कहीं स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं पानी भरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं शिक्षक अब दुल्हन को सजाते नजर आ रहे हैं। ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सामूहिक विवाह में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी और जो सामूहिक विवाह के जोड़े थे वहां जो दुल्हनें थी उनको सजाने का जिम्मा शिक्षक को दे दिया गया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहां पर जो शिक्षक है उनको उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए छोड़ा जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के गृह जनपद का यह मामला है, जहां दुल्हन सजाने के लिए टीचर की ड्यूटी लगा दी गई। और अब उस महारहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप भी कर रहे हैं और कई सदियों से इसका इंतजार किया जा रहा था। तो आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे आप और हम सालों से जानना चाहते थे। हमारे पास खबर है अयोध्या से जुड़ी हुई, और ऐसी खबर है कि आपका ध्यान आपकी टीवी स्क्रीन से पल भर के लिए भी नहीं हटेगा। आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 आपको एक बेहद बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बड़ा खुलासा। जानिए भव्य राम मंदिर का निर्माण कब, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे और कब बनेगा मंदिर, जानिए मंदिर के ट्रस्ट में कौन कौन। हम बताएंगे श्री राम के मंदिर का कैसा होगा स्वरूप, कितने समय में बन जाएगा राम मंदिर, मंदिर निर्माण के लिए कितने बैंक ड्राफ्ट पहुंचे, लोगों के सहयोग से बनेगा रामलला का मंदिर, मंदिर से जुड़े हर सवाल का जवाब,
बने रहिए हमारे साथ। जी हां, तो आपके अपने चैनल न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण 18 महीने में पूरा होगा और 1.5 साल में मंदिर का पहला तल जो बन जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहे कि ट्रस्ट में कौन होगा, तो करीब 12 सदस्य राम मंदिर ट्रस्ट में होंगे। और एक और बात है कि ट्रस्ट में कोई भी सियासी शख्सियत यानी कि राजनीति से जुड़ा कोई भी चेहरा, कोई भी नाम ट्रस्ट में शामिल नहीं होगा। और 70 एकड़ जमीन में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 70 एकड़ में से 3.3 एकड़ पर गर्भगृह बनेगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर जिसके विशालता, जिसकी भव्यता को हम सब मानते हैं, लेकिन राम मंदिर इससे भी ज्यादा भव्य और इससे भी ज्यादा विशाल होगा। तो ये जो खबर दी हमारे राजनीतिक संपादक मनमोहन जी ने, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनमोहन जी, फैसला आ गया 9 नवंबर को और उसके बाद बेताबी से इंतजार, अब इंतजार लोगों से हो ही नहीं रहा है कि कब मंदिर बनेगा, तो ये बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, अब तो जजमेंट के बाद ही साफ था कि मंदिर का निर्माण होगा। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि कब तक होगा और कैसे कैसे होगा, ये विशेष जानकारी है, जिसमें कि जो टॉप लेवल सोर्सेज से, उच्चतम सोर्सेज से हम लोग को मालूम पड़ा है कि 1.5 वर्ष में आपको मंदिर का आकार दिखने लगेगा, दूर से मंदिर का स्वरूप सामने आ जाएगा और 1.5 साल में आपको मंदिर का पहला तल दिखने लगेगा, उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। ये काफी तेजी से बनेगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि 70 एकड़ के एरिया में फैला होगा मंदिर, एक बड़ा भव्य स्ट्रक्चर होगा, उससे बहुत नक्काशी होगी। तो 1.5 साल में इसको पूरा कर लेना, पहला तल्ला बना देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और बहुत तेजी से इसको बनाया जाएगा। दूसरा अहम बात यह है कि 2.5 साल में मंदिर का संपूर्ण निर्माण, पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा, मंदिर अपने पूरे लुक में आ जाएगा। ये जो प्रस्तावित स्ट्रक्चर है, प्रस्तावित जो इसका नक्शा है, उसमें ये 2 तल्ले का मंदिर है, उसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है विशालकाय। और हमको जो जानकारी बताई गई उच्चतम सोर्सेज से, वो ये कि पहले 4 महीने में, जैसे 9 फरवरी तक मंदिर ट्रस्ट का गठन हो जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके अनुसार 9 फरवरी तक टेम्पल ट्रस्ट का गठन हो जाना है। उसके तुरंत बाद जैसे ही मंदिर ट्रस्ट के लोग नियुक्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद इसका कार्य शुरू होगा। नवरात्र में इसका काम शुरू करने की बात संतों द्वारा कही गई है। पहला कार्य जो शुरू होगा वो ये, इसमें मट्टी भरने का कार्य शुरू होगा। ये जो 70 एकड़ का ये जो प्लॉट है, बड़ा एरिया है, ये लो लाइंग है, इसमें पानी, जल भराव, तमाम और दिक्कतें हैं। तो इसलिए पहले 4 महीने वहां मट्टी भरा जाएगा, 3 से 4 महीने मट्टी भरा जाएगा। इसको एक ऊंचा टीले का स्वरूप दिया जाएगा, थोड़ा मट्टी भर के उसको काफी हाइट पे ले जाया जाएगा। उसके बाद मनमोहन जी, क्योंकि जिस मंदिर के लिए इतनी पीढ़ियां गुजर गई लड़ते लड़ते और शांतिपूर्ण तरीके से अदालत से फैसला आया है, तो ऐसे में अब बेसब्री बढ़ना लाजमी है। तो बहुत बड़ी खबर आपने बताई कि बस 2.5 साल का इंतजार और भव्य रामलला का मंदिर हम सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी आपका। तो इसमें लाख टके की बात यह है कि 9 नवंबर को फैसला है, 9 फरवरी को 3 महीने पूरे हो रहे हैं, जो एक समय सीमा कोर्ट ने ट्रस्ट के गठन की दी है। तो 9 फरवरी तक ट्रस्ट का गठन हो जाएगा और उसके बाद जैसा कहा जा रहा है कि सामान सारा इकट्ठा है, तो जल्द ही एक भव्य राम मंदिर आपके और हमारे सामने होगा। देश ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। 1.5 साल में मंदिर का पहला तल बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। मंदिर के निर्माण से पहले ट्रस्ट का गठन किया जाना है। फैसले के मुताबिक 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का निर्माण होना जरूरी है, यानी 9 फरवरी से पहले ट्रस्ट का ऐलान हो जाएगा। ट्रस्ट में करीब 12 सदस्य होंगे। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट में राजनीति से जुड़े लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ट्रस्ट बनने के साथ ही मंदिर निर्माण में तेजी आ जाएगी। इसकी तैयारी अयोध्या में मौजूद कार्यशाला में सालों से चल रही है।
70 एकड़ जमीन पर होने वाले मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले निर्माण स्थल पर मिट्टी भरने का काम किया जाएगा। टीले के आकार में पूरे निर्माण स्थल को मिट्टी भरकर ऊंचा किया जाएगा, जिससे दूर से ही मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई दे। मिट्टी भराई के दौरान सॉइल टेस्ट भी होगा। मंदिर का निर्माण इतनी मजबूती से किया जाएगा कि सैकड़ों सालों तक ये मंदिर सुरक्षित रह सके। 70 एकड़ भूमि में से 3.3 एकड़ पर गर्भगृह बनेगा, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी विशाल होगा। हमारे विशिष्ट सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर 2 मंजिल का होगा। मंदिर की दूसरी मंजिल पर राम दरबार बनेगा। मंदिर के शिखर पर राम ध्वजा लहराएगी। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के बाद कार्यशाला में तैयार शिलाओं की स्थापना का काम शुरू हो जाएगा। कार्यशाला में पहली मंजिल में इस्तेमाल होने वाली राम शिलाएं करीब तैयार हैं। मंदिर को भव्य रूप देने के लिए शिलाओं पर नक्काशी का काम भी चल रहा है। शिलाओं को जोड़ने का काम 1 साल के भीतर ही कर लिया जाएगा और फिर रामलला का भव्य मंदिर विराट स्वरूप में सबके सामने होगा। मंदिर के प्रथम तल के निर्माण के दौरान रामलला को किसी दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा। हालांकि रामलला को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने से पहले साधु संतों की सहमति ली जाएगी। बड़ी संख्या में संत चाहते हैं कि नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर मंदिर निर्माण शुरू हो जाए, यानी राम भक्तों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए मनमोहन राय की रिपोर्ट। तो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा। तो 2.5 साल बाद हम सबके सामने एक विशाल भव्य दिव्य राम मंदिर होगा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा था। एक बार है जो मंदिर का वर्डिक्ट आया था जो अयोध्या का, तो अब निर्माण का कार्य कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा, आपके मुंह से भी लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ही नेतृत्व में या आपके निरीक्षण में एक तरह से काम होगा। कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, अयोध्या में 3 महीने के अंदर यानी 9 फरवरी के अंदर अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित ट्रस्ट का निर्माण हो जाना है। वो प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और ट्रस्ट के निर्माण के साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सारी तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग हर एक चीज के लिए आगे बढ़ चुके हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि अभी से लोगों के बैंक ड्राफ्ट आने शुरू हो गए हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर के लिए पैसा, मैंने सबसे अपील की, मैंने कहा देखिए आपको भेजने की आवश्यकता नहीं, आह्वान करेंगे, आप किसी के पास भेजिए मत, उस अकाउंट में अकाउंट पे करिए और 10 रुपए से ज्यादा कोई मत भेज दीजिए। हर व्यक्ति 10-10 रुपया दे देगा, भव्य मंदिर का निर्माण भगवान राम का अपने आप बन जाएगा। ये राम का मंदिर होगा, राष्ट्र का मंदिर होगा। भारत के वास्तव में उस मंदिर का निर्माण जो राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा हो, और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही करके दिखाया है और मुझे लगता है ये उसी का मंदिर, उसी अनुरूप एक मंदिर का निर्माण होना है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सर, ये आपने झारखंड की रैली में भी बोला और उसके बाद भी कि 10 रुपया और एक शिला, एक पत्थर, तो क्या मोबिलाइजेशन पब्लिक से होगा, फंड का? यूपी में भी होगा। ये हर एक व्यक्ति की श्रद्धा और आस्था को एक मंच देना हुआ है, वर्षों से तमन्ना। आप सोचिए ना। तो 1,00,000% की बात, ये सदियों का इंतजार, सदियों की आस्था, सदियों का विश्वास अब 2.5 साल बाद मूर्त रूप में हम सबके सामने नजर आएगा। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। की बात आपको याद होगा, इसी 1,00,000% की बात की शुरुआत में हमने एक खबर दिखाई थी, बीएसए इस पर नप गए हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर में एबीएसए को हटा दिया गया है। सामूहिक विवाह में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी और दुल्हन को सजाने की ड्यूटी इन टीचर्स की लगाई गई थी। तो हमने बस अभी थोड़ी ही देर पहले खबर दिखाई और देखिए आपके अपने चैनल की खबर का कैसा असर होता है। एबीएसए को हटा दिया गया है और उससे बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री के गृहनगर का ये पूरा मामला था, उनके गृह जनपद का ये मामला था, तो ऐसे में मामला और भी गंभीर होता है। तो एबीएसए को हटा दिया गया। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रशांत, इसे कहते हैं खबर का तुरंत असर।
जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से मामला न्यूज 18 के द्वारा दिखाया गया, तत्काल इस पर अपर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए बीएसए को सस्पेंड किया है। ध्रुव प्रसाद को तत्काल डीएम से कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। डीएम सिद्धार्थनगर को यह कहा कि उनके निलंबन प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से शासन को भेजे, जिससे शासन उनका निलंबन करे और तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए। न्यूज 18 के द्वारा प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद 20 महिलाओं का ये मसला था, जिनमें उनमें सामूहिक विवाह में ड्यूटी लगा दी गई थी, और खबर के दिखते तुरंत अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इसके संज्ञान लेते हुए तत्काल डीएम को आदेश दिए हैं कि उनको तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और सस्पेंड करते हुए उनके निलंबन प्रस्ताव को शासन भेजा जाए, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। बहरहाल अभी उनको तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश अपर मुख्य सचिव के द्वारा जिलाधिकारी को दे दिया गया है। इसके बाद ही उनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी बीएसए को देने का कहा गया है कि उनके रहते हुए ये किस तरीके से आदेश निर्गत कर दिया गया, और बीएसए के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसमें गाज गिरने की बात एक नजर सामने आ रही है सूर्यकांत त्रिपाठी के ऊपर। पीटी बिल्कुल प्रशांत, लाख टके की बात ये कि अगर शिक्षक, अगर टीचर दुल्हनों को सजाने संवारने में लग जाएंगे तो नौनिहालों का भविष्य कौन संवारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर का बड़ा असर, वो भी तुरंत। कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में आईपीएल की तर्ज पर डीपीएल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। डेन केबल ने इसका आयोजन किया है। यहां पर 22 तारीख से लगातार मैच हो रहे हैं। 29 जनवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मैच होना है। डीपीएल 20 का उद्घाटन 22 तारीख को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुआ था। मैच 12 टीम्स इस पूरे मैदान में उतरी थी और मैच अभी भी जारी है। अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल में 3 टीम्स आएंगी। अभी तक सिर्फ एक टीम क्वालिफाई कर पाई है और 3 टीम्स अभी और शेष रह गई। यानी कहीं ना कहीं कल सुबह और परसों 28 और 29 को सुबह और दोनों दिन मैच होगा और उसके बाद फाइनल टीम्स के बीच भी मैच होगा 29 को। यानी 29 को समापन वाले दिन ये पता चल पाएगा कि कौन सी टीम विजयी रही। 6,75,000 रुपए के इस पे पुरस्कार पहली टीम को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मैच रोज रोमांचक होता जा रहा है। लोग इस ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वो दीर्घा बनी हुई है जहां पूरा इन्होंने डीपीएल 10 करके मैच कराया गया है, कि हर साल कराया जाता है। अगर 2020 की बात की जाए, निश्चित तौर पर ये अपने में रोमांचक मैच माना जा रहा है। अब जिस दिन समापन होगा तो निश्चित देखने वाली बात होगी कि कौन टीम यहां से कब और विजयी होकर यहां से निकलती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तो इसी के साथ लाख टके की बात में आज बस इतना ही, और आगे के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी दीपिका सिंह का। शुक्रिया प्रीति, और आप देख रहे हैं 28 जिले और 28 खबरें। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं शुरुआत। बिजनौर के बैराज घाट से हुआ 5 दिवसीय गंगा यात्रा का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर की यात्रा की शुरुआत।